डेस्कटॉप पे जाओ, आई, ठीक है, ये तो हो गया वर्चुअली। बट अगर हमें किसी अपने जैसे अपने डिवाइस में आईपी देनी है, वहां पर आईपी पता है कैसे देते हैं? हम्म, अपने डिवाइस का नेटवर्क सेटिंग वाला पेज खोलोगे, और यहाँ पे अगर आपको आईपी देनी है तो आप मैनुअल आईपी जाके देख सकते हो यहाँ पे। बट अभी मैंने कोई केबल कनेक्ट नहीं करी है, इसलिए दिखा नहीं रहा। जैसे अब यहाँ पे आ जाओ, अब मुझे सपोज मैनुअली आईपी देनी है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आईपी मिलती है, ठीक है। तो अब यहाँ से जाके, तो ये वही पेज खुल गया जो हमने यहाँ यहाँ पे ओपन करा, ये आईपी एड्रेस सबनेट मास्क, और यहाँ पे आईपी एड्रेस सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे। गेटवे में बताऊँ क्या होता है? ये तीन चीज मेन है आपको बस आईपी देने के लिए, ठीक है। अब पहले यहाँ पे इन दोनों के बीच में आईपी देते हैं। तो इस पे देते हैं सबसे पहले आईपी, इसको हम 10 के बाद से स्टार्ट करते हैं आईपी देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आईपी, तो मैं यहाँ पे मैं आईपी देता हूँ उसको 2। अब ये मत पूछना 1 क्यों नहीं दी, 1 का मैं बाद में बताऊंगा 1 आईपी क्यों नहीं दी, ठीक है। आईपी हम 1 देते नहीं है किसी को, जनरली किसी भी सिस्टम को आईपी 1 नहीं देते कंप्यूटर्स को। देने को दे सकते हो, बट एक नेटवर्क जब बनाओगे तो, अभी मैं बताता हूँ आगे। तो उसको 2 दे दी, ठीक है। और इसको 20.0.0.3, ठीक है। ये सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट अपना उठा लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर, जब हम आईपी एड्रेस पढ़ेंगे ना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको। अब आप देखोगे कि इन दोनों को हमने आईपी दे दी, इसको 20.0.0.1 इसको दे दी, और 0.2 इसको इसको दे दी। अच्छा, 2 इसको दी है और 3 इसको दी है, ठीक है। ठीक है भाई। अब क्या करना है, हम यहाँ से मैसेज वाला लेटर उठाएंगे, ठीक है। और इस यहाँ से इसको क्या करेंगे, पिंग करेंगे। तो क्या आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। दोबारा देख लो, मैं इसको मैसेज, यहाँ से मैसेज भेजूंगा तो देखो ये सक्सेसफुल रिसीव हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसका ये पहला रूल हमें ये क्लियर होता है कि अगर सेम नेटवर्क में कंप्यूटर्स हैं, तो और उनके राउटर की जरूरत नहीं है, तो वो सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस स्विच से मैं कितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट करूंगा, वो सारे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। समझ आया? ऐसे एडजेटिव क्या करते हैं, 10.0.0. स्क्रीन पे देखो, अभी जो मैं बता रहा हूँ, एक भी स्टेप मिस हो जाएगी तो फिर पूछोगे ये कहाँ से आया, ठीक है। तो अभी अपने लैपटॉप पे नहीं, यहाँ पे नजर रखो। यहाँ से मैसेज का एक बार उठाओ, यहाँ से उठाओ, मतलब ये दोनों भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। बट अगर मैं इसको इससे भेजूं तो फेल्ड हो गया, क्यों? कोई कनेक्टिविटी नहीं है केबल की। अगर मैं 2 मिनट के राउटर को हटा दूं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है ना। अब क्या करेंगे, केबल उठाओ, और हम ऑटोमेटिक वाली केबल उठाते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी हमने केबल के बारे में नहीं पढ़ा है। तो ऑटोमेटिक का मतलब है कि जहाँ पे भी जो सी रिक्वायरमेंट होगी वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। तो यहाँ से इसको कनेक्ट करना है, कनेक्ट हो गई। और यहाँ से इसको कनेक्ट करना है। अब देखो ध्यान से, जो राउटर स्विच का 1 2, ये कौन से नंबर पे कनेक्ट हुई है? 3 नंबर पे। ये 24 तक होते हैं पोर्ट इंटरफेसेस, ठीक है। ये हमारे एक लैप, एक सिस्टम के अंदर होता है, यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। कंफ्यूजिंग होगा, आ जाएगा बाद में, ठीक है। नहीं, वो अलग है, ठीक है। हम्म। अब देख लो ध्यान से, ये पहले दूसरे पे कंप्यूटर कनेक्टेड है, तीसरे पे आपने राउटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। 3 से राउटर के कौन से नंबर पोर्ट पे कनेक्ट करा है? 0 पे करा है। किस पे करा है? 0 पे। और 1 पे ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड है। तो मतलब इसके दोनों इंटरफेसेस पे 2 नेटवर्क कनेक्टेड है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, कम्युनिकेशन करा देगा, ठीक है। राउटर की एबिलिटी क्या होती है कि उसको कोई कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत तो नहीं होती है, बस क्या करना है,
तो अब अगर मैं पिंग करके देखूं तो पिंग आ रहा है। पिंग का मतलब क्या है? मैसेज, रिप्लाई। ठीक है। हाँ, क्यों रेड दिखा रहा है? इसका मतलब हमने भाई कनेक्टिविटी तो बनानी पड़ेगी ना। तो अब ये बोल रहा है राउटर को बताना पड़ेगा, राउटर के इंटरफेस पे 0/0 पे, कि भाई आप कौन सा नेटवर्क चला रहे हो। भाई राउटर को ये तो पता होना चाहिए ना। और भाई सोचो कि दो ऑफिस के एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसको दो ऑफिस ने हायर कर रखा है। अब जो जब कोई भी उसके पास जाएगा तो वो उससे क्या पूछेगा, भाई आप कौन से ऑफिस में जाना चाहते हो और कहाँ से आए हो। अगर वो बोले अच्छा आपको यहाँ जाना है 10 के, तो उसके पास 10 का रिकॉर्ड होना चाहिए ना, कि उसे रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि कहाँ जाना है। तो रास्ता रास्ता तो वही बताएगा ना सिक्योरिटी गार्ड, कैसे कैसे जाना है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, जो भी राउटर के इंटरफेस पे 0/0/1 पे हम लोग उसको नेटवर्क आईपी देते हैं, वो क्या बन जाता है, गेटवे बन जाता है। किसका? कंप्यूटर्स का। जब भी कंप्यूटर्स को किसी दूसरे नेटवर्क में जाना है तो वो किसका इस्तेमाल करेंगे? सेम एज इट इज, जैसे हमें कहीं मार्केट जाना होता है तो हम अपने घर के गेट से बाहर निकलते हैं पहले। ठीक है, बिल्डिंग के गेट से बाहर निकलते हैं, वो तो गेट मेन गेट हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उठाओ, हम आईपी कैसे देते हैं अब वो देखते हैं। इसको नो कर दो, इनेबल कर दो। ठीक है, राउटर को इनेबल करेंगे, किस मोड में आ गए बताओ? प्रिविलेज मोड था, प्रिविलेज मोड में आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि अब हमें चेंजेस करने राउटर के अंदर, तो हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आईपी देनी है, किसको? इंटरफेस को बताना है ना कि कौन सी आईपी इस पर डलेगी। तो फास्ट इंटरनेट 0/0 ओपन करना है आपको। यहाँ पे आप डालोगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट। ठीक है, 0/0। अब जैसे आप इसको क्लिक करोगे, देखो आप किसके अंदर आ गए, कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस के अंदर। मतलब अगर आपको अपने फोन की रिंगटोन चेंज करनी है तो आप पहले सेटिंग्स में जाओगे और फिर रिंगटोन वाले ऑप्शन पे जाओगे। ठीक है, ऊपर देखो पाथ दिखाएगा ना आपको, आप सेटिंग्स के अंदर आए फिर आप रिंगटोन के अंदर आ गए। वैसे यहीं पे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए, जब यहाँ देख लो, पहले आप प्रिविलेज मोड में, फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए, अब कहाँ पे आ गए, कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस। आईएफ का मतलब इंटरफेस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आईपी देनी है, करेक्ट, आईपी एड्रेस देना है आप। ठीक है, क्या आईपी एड्रेस देना है, 20 का बताना है नेटवर्क। अब हमने पहली आईपी गेटवे के लिए सेव करके रखी थी, 0.1 वाली, तो वो हम यहाँ पे देंगे 20.0.0.1, और इसका सबनेट मास्क आपको नहीं पता होगा, बट जो कंप्यूटर में डालोगे तो ऑटोमेटिक उठा लेगा, तो वही यहाँ पे डाल दो। और क्या करना है, एंटर। ठीक है, और फिर क्या करना है, डू राइट कमांड होती है सेव करने के लिए। डू राइट की शुड फॉर्म होती है क्या, इसको पूरा भी टाइप कर सकते हो। एंटर करोगे, अभी कॉन्फ़िगरेशन जो आपने सेटिंग करी है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, बट आप ये बताओ, हमने कर दिया बट ये अभी भी चालू नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि राउटर के इंटरफेस बाय डिफॉल्ट शट डाउन होते हैं। पोर्ट हमें ओपन करना पड़ेगा, कैसे? नहीं, आईपी तो हमने डाल दी है। अब हमें क्या करना है, एक कमांड और चलानी है, नो शट डाउन। जैसे आप नो शट डाउन करोगे, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट किस मोड में थे, शट डाउन थे। आपको क्या करना है, उसको स्विच ऑन करना पड़ेगा उस पोर्ट को। राउटर तो चालू है आपका, बट वो पोर्ट आपके बंद है। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे मैसेज आ गया कि आपका लिंक पोर्ट 5 अप डाउन, लिंक प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस फास्टनर 0/0 चेंज्ड स्टेट टू अप। अप हो गया है, पहले डाउन था। ठीक है, आईपी डाल दो, कुछ भी कर दो, बट जब तक आप नो शट नहीं करोगे वो आपका पोर्ट काम नहीं करेगा। ठीक है भाई लोग, अब सेम हमें ये काम किस पे करना है, अब देखो एग्जिट आ जाओ। एग्जिट आओगे क्यों, क्योंकि अब हमें दूसरे इंटरफेस पे काम करना है, इस इंटरफेस पे काम करना है। ठीक है,
तो फिर इंटर देखो, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ना पूरा पूरा कमांड लिखिए, इंटरफेस फास्टेस्ट 0/0। आप इतना भी लिख सकते हो, INT FA 0/1। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो। और शॉर्ट फॉर्म, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म भी यूज नहीं करनी, आप जैसे INT डालोगे और टैब टैब पे क्लिक करोगे, देखो पूरा उठा लेगा वो। और जैसे FA लिखोगे, पूरा टैप करोगे, पूरा उठा लेगा। ठीक है, 0/, अब किसमें 1 में कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, एंटर करो। और यहाँ पे आईपी कौन सी देनी है, 0. तो पहले अगर लिखेंगे IP एड्रेस 10.0.0.1। और क्या करना है अपने को फिर अब, तो ठीक है, यहाँ पे सबनेट मास्क डाल दो। ठीक है, और एंटर कर दो। और फिर क्या करना है, नो शटडाउन कर दो और सेव कर दो। आगे भी चला सकते हो कमांड, कोई दिक्कत नहीं है, सेव लास्ट में भी कर सकते हो, बट हम कर देते हैं हर चीज के बाद। ये काम हमने कर दिया, राउटर राउटर को बता दिया कि भाई आपके ऐसे इंटरफेस पे ये इस वाले हाथ पे ये सब चीजें हैं, और इस वाले हाथ पे आपके ये सब चीजें हैं। यहाँ सब टाइम भी इंक्रीज कर सकते हो, टाइम बढ़ा दो थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क डिवाइस में वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं जब कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है तो। अब अगर मैं हेलो पैकेट भेजूंगा तो क्या कनेक्ट करेंगे, फेल क्यों। भाई आपने बच्चे को बोल दिया चॉकलेट लेके आओ, बट कहाँ से लेके आनी है, दुकान से लानी है, ओके से लानी है, कहाँ से लानी है, बताओगे ना। तो हम क्या करेंगे, इनको गेटवे बताना पड़ेगा कि आपके नेटवर्क का गेटवे क्या है, आपको राउटर के कौन से गेटवे से निकलना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, IP 20.1। ठीक है, और यहाँ पे भी डाल दो गेटवे। अगर आपको सोसाइटी गेट पता ही नहीं होगा तो आप बाहर निकल जाओगे। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है अपने को, फेल। भाई पहली बार में थोड़ी रास्ता याद होता है, पहला पैकेट फेल्ड भी हो जाता है मैसेज, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा रिट्राई कर दिया, हो गया सक्सेसफुल। ठीक है, अब आप उसको रास्ता पता चल गया, अब आप जितनी बार भी भेजोगे वो क्या करेगा, लेके आ जाएगा। और आप इसको भी भेजोगे यहाँ से भी तो, हम्म, क्यों नहीं जाएगा, गेटवे नहीं डाला है इसमें, करेक्ट। ठीक है, तो गेट पे डालना पड़ेगा ना हमें इसमें, 20.0.0.1। ठीक है, एज इट इज इसमें। ठीक है, 1 हम इसलिए रखते हैं ताकि 1 भी कोई कोई भी IP रख सकते हो आप गेटवे की, कोई दिक्कत नहीं, बट 1 या तो हम स्टार्टिंग का IP रखते हैं, लास्ट का IP रखते हैं, 254 या 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम पिंग करके देखना है, फेल्ड हुआ। भाई ये तो PC पहली बार जा रहा है ना, अब दोबारा करोगे तो, ठीक है, मजेदार चीज है। ठीक है, इजी है भी, इसमें तो ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो ये चीज समझ आई। ठीक है, तो नॉर्मल नेटवर्क आप क्रिएट कर लो। हाँ, पहला जब भी आप पहला मैसेज कहीं भेजोगे तो वो आपको फेल कर देगा, क्योंकि तो पैकेट लॉस्ट हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, उसको रास्ता नहीं पता होता। जब उसको पता चल जाता है अच्छा हमें यहीं पे डेस्टिनेशन यही है, तो वो दूसरी वाले में पहुंच जाता है। आदित्य समझ आया।
आसान था ये तो, ये तो आता होगा। पहले आता था, नहीं आता था ये? चलो बढ़िया है फिर तो यार। अच्छा, चलो बढ़िया है, अच्छा लगा सुन के। इसमें कोई क्वेश्चन भाई, शुभम शिवम? सेव कैसे करना है? ठीक है। अब थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेंगे पासवर्ड के बारे में, कि भाई किसी पे पासवर्ड कैसे लगाना है किसी राउटर पे। हाउ टू सेट इनेबल मोड पासवर्ड। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो हम एक काम करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये राउटर का CLI ओपन कर लिया आपने। अब हमें राउटर में क्या करना है, सेव पासवर्ड सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनेबल करो राउटर को, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन टीवी कर सकते हो, पूरा लिख भी सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, आपको पासवर्ड इनेबल करना है, तो इनेबल पासवर्ड। ठीक है, जैसे आप इनेबल पासवर्ड करोगे, इनेबल पासवर्ड, अब पासवर्ड आप कुछ भी डाल दो, 1234 डाल दो, एडमिन कुछ भी आपको जो डालना है, तो एडमिन डाल देते हैं। ठीक है, एंटर कर दो, कंट्रोल जेड करो। कंट्रोल जेड का मतलब होता है बिल्कुल कहाँ पे आ जाएगा, प्रिविलेज मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डू राइट चलाने की जरूरत नहीं है। डू का मतलब होता है फोर्स राइट करना। जैसे आप सपोज कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो, आपको यहाँ पे सेव करनी है, तो आपको डू कमांड चलानी पड़ेगी। ठीक है, बट अगर आप सिर्फ प्रिविलेज मोड में हो, तो आप यहाँ पे सिर्फ क्या क्या, क्या चला सकते हो, देखो यहाँ पे एंटर करोगे तो इनवैलिड। कुछ कह रहे हो आदित्य? ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ राइट से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो पासवर्ड। ठीक है, अब आपको इसको जब इनेबल करोगे, जब आप इसको इनेबल करोगे तो क्या दिखाएगा, देखते हैं। क्या मांग रहा है आपसे, किस मोड में जाने के लिए, प्रिविलेज मोड में जाने के लिए पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, पासवर्ड क्या डाला था हमने, टाइप करोगे पर यहाँ कुछ दिखाएगा, एंटर कर दो। ओके, अब वो रीसेट करने का दूसरा वे है, वो पूरा वो मतलब दूसरी कमांड चलानी होती है वो। आपको पासवर्ड तो पता होना चाहिए, अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना है तो वो अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, अगर पासवर्ड भूल गए हो तो। ठीक है, अब हमें किस कॉन्फ़िगर करना है, इनेबल सीक्रेट 123, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल का पासवर्ड है, किसी भी चीज का पासवर्ड। ठीक है, अब देखो ये किसका पासवर्ड है, ये देखते हैं पहले भी। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओ, कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग सही लिखा है ना मैंने, टी। ठीक है, यहाँ पे करो इनेबल सीक्रेट 123 डाल देते हैं। ठीक है, या 45 और डाल देते हैं, एंटर कर दो, टू राइट करके सेव हो गई। अब आ जाओ एग्जिट, एग्जिट। आपको क्या करना है, इनेबल 123। अच्छा, ये जो पासवर्ड है, इसको ये ओवरराइट के लिए कमांड है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये कमांड ओवरराइट के लिए, हमने पहले पासवर्ड डाला था एडमिन, बट हमने इनेबल सीक्रेट 123 कर दिया, तो वो पासवर्ड क्या हो गया, ओवरराइट हो गया। बट वो पासवर्ड एक जगह और आना चाहिए, हम आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज है, हाउ टू सेट कंसोल मोड पासवर्ड। अगर हम CLI मोड का पास CLI मोड ले रहे हैं, तो देखो प्रेस रिटर्न टू गेट, यहाँ पे इस वाले मोड में आने के लिए, यूजर मोड में आने के लिए पासवर्ड लगाना है, तो कैसे लगाओगे आप, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल लाइन कंसोल 0। ठीक है, और आपको क्या करना है, पासवर्ड डाल दो, एडमिन 123। ठीक है, एंटर, डू राइट, सेव कर दिया। अब एग्जिट आ जाओ, एग्जिट आ जाओ, और एग्जिट आ जाओ। ठीक है, अब इसको हम रीस्टार्ट करते हैं एक बार।
इसमें हमने एक चीज और डालनी थी, वो नहीं डाली। हमें उस हम देखो यहाँ पे लाइन कंसोल का मतलब था जो भी कंसोल कर ले रहे हो आप उसका पासवर्ड, उसमें कोई भी चीजें करनी है, डालना है, कुछ भी करना है। तो हमें आपको पासवर्ड डाला आपने सिस्को। उसके बाद आपको उसमें एक चीज और डालनी होती है, कमांड, लॉगिन कमांड चलानी होती है कि वो पासवर्ड कब मांगेगा आपसे लॉगिन के टाइम पे। तो अगर मैं यहाँ पे अभी आऊंगा तो देखो, इनेबल करो, 1 2 3 4 5 डाल दो। अब यहाँ पे देखो पासवर्ड कुछ नहीं मांगा, इसने सिर्फ एक ही पासवर्ड जो पहले लगाया था वही है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने की चीज छोड़ दी थी, हमें पहले लाइन कंसोल 0 में जाना है और पासवर्ड सेट करना है एडमिन 1 2 3, ठीक है। एंटर करोगे, लॉगिन, ठीक है। कंट्रोल जेड, एग्जिट करो। कर दी राइट मैंने, ठीक है। अब देखो, अब ये आपका बाहर आ गया, सबसे बाहर बिल्कुल। अब आप एंटर करोगे तो देखो आपसे क्या मांग रहा है, लॉगिन पासवर्ड मांग रहा है। अब जब आप इसमें पासवर्ड डालोगे 1 2 3, तब आपका किस मोड में आएगा, यूजर मोड में आएगा। अब प्रिविलेज मोड में जाने के लिए इनेबल करोगे तो फिर वो इनेबल पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। वो आप डालोगे 1 2 3 4 5, तब आप कैसे पहुंच, तब आप आओगे, ठीक है आदित्य। जाके पासवर्ड, दोनों पासवर्ड कैसे लगाने हैं, ये है आपका यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन और ये है आपका नॉर्मल इनेबल पासवर्ड, ठीक है। बाकी ये डिफरेंट डिफरेंट, इसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता। अच्छा एक चीज और देख लो, ये भी थोड़ा सा सही है, जरूरी है मेरे ख्याल से। नहीं, देखो, आपने जो पासवर्ड डाला, सपोज आपने अपना पासवर्ड डाला और आपने उसको ओपन छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे जब मैं शो रनिंग कमांड चलाऊंगा तो वो देखो मुझे क्या दिखाएगा यहाँ पे, पासवर्ड, ठीक है। अभी वो रीसेट वाला पासवर्ड नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मैं एंटर करूँ तो यहाँ पे मुझे और कुछ भी दिखाएगा वो, मतलब क्या है कि आपका पासवर्ड एनक्रिप्टेड नहीं है। क्या नहीं है, तो अगर कोई भी शो रन कॉन्फ़िग करेगा तो आपका कमांड पासवर्ड पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आप देखोगे, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब पता है क्या है, इस कमांड का मतलब पता है क्या है, कि आपके डिवाइस में, मैं तो बस अभी 10 मिनट बाद मिल जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि जो जो आपके सिस्टम में आपने सेटिंग्स करी है वो सारा आपको दिख जाएगा। आपने आईपी दी, आईपी दिख रहा है यहाँ पे डिटेल, जो भी आपने काम कर सेटिंग करी है वो सारी आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री नहीं, करंट कॉन्फ़िगरेशन, करंट आपका जो सिस्टम है, नेटवर्क डिवाइस है, वो किसके ऊपर रन कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या आपने कॉन्फ़िगरेशन करी है। और ये भी दिखाएगा कि आपने क्या नहीं करा है, इसने बोला है क्या, नो सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन, आपने पासवर्ड का कोई एन्क्रिप्शन नहीं डाला है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कॉन्फ़िगरेशन, ये गलत टाइप करने से ना ये उसमें चला जाता है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। और ये कमांड चला दो, क्या, सर्विस पासवर्ड पासवर्ड एनक्रिप्शन, एंटर कर दो, ओके। और डू राइट चला के खत्म कर दो फिर। आप जब आओगे यहाँ पे स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो देखो आपका जो पासवर्ड है वो एनक्रिप्ट हो गया है, और वो पहले क्या था आपका दिख रहा था पासवर्ड, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना एडमिन 1 2 3, बट वो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, क्या, एनक्रिप्शन में चला गया। आपको बस कुछ नहीं करना, सपोज आपने कोई कमांड चलाई है उसको आपको क्या करना है, डिसेबल करना है, बंद करना है, तो उस कमांड का क्या लगना है आपको, कमांड करके नो लगा देना है बस, ठीक है। तो वो जो कमांड चला है वो हट जाएगी, बंद हो जाएगा।
ठीक है। अगर आपको इंटरफेस बंद करना है तो शट डाउन की जगह शट डाउन कर दोगे, अगर नो शट डाउन तो इनेबल हो जाएगा। तो ये देखो, अब मैंने क्या कर दिया, ये सेव कर दिया। अब अगर सपोज मुझे ये नेटवर्क बंद करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको बंद कर दूंगा। बंद कैसे करूंगा, इंटरफेस फास्टनेट 0/0 शट डाउन। ऐसे नहीं बोलते हैं नेटवर्क, नेटवर्क एडमिन इसलिए नहीं बोला जाता कंपनी में, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उनके पास सारी कमांड रहती है। जैसे बिजली विभाग वाले होते हैं ना, कहीं की भी लाइट काट देते हैं, हमारे पास एक्सेस होता है कि इसका किसी का भी इंटरनेट काट कट कर सकते हैं हम लोग ऑफिस में बैठ के। ठीक है, एग्जिट आ जाओ। सर ऑफिस अब से इसमें बाहर एक बैठ के भी काट सकते हैं? हम्म ऑफिस से बाहर बैठ के भी लाइट काट सकते हैं? ऑफिस के बाहर बैठ के नहीं काट सकते, उसके लिए अलग चीज होती है। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। तो अभी की क्लास इतनी ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे, इसको प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, ठीक है, तभी आगे का समझ आएगा। ओके, सर कोई कितने बजे डाउट? है कल टाइम? हम्म शायद कल का